नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये तारतम कुंजी आई है, ये वाणी जो है, खुदाई इल्म आया है, इसके द्वारा हम कहीं पर भी क्यों, और खुलवाते भी हमसे ही क्यों है राजू महाराज? क्योंकि हमारी धनी से निस्बत है, और इंद्रावती जी से खुलवाए, और उसके बाद मोमिनों के द्वारा, मोमिनों से छत्रसाल जी से खुलवाए, लालदास जी से खुलवाए, आगे आने वाले सारे मोमिन है, सरकार जी हैं, शेरपुर वाले महाराज जी हैं, बाबा दयाराम साहब थे, जो जिस काल पर जैसा भी वक्त रहा, जिस काल में जितनी बात खुलवाने की आवश्यकता थी, धनी ने अपने हुक्म से हम मोमिनों के द्वारा इस संसार में बात कहलवाई और हमें समझाई। तो वो यही बात कह रहे हैं कि हम ना होते तो ये खिलवत की बातें भी कौन समझता। चौथे आसमान लाहूत में रू अल्लाह बसत, पहले बताई फुरकाने सो मोमिन भेद जानत। अब देखिए कि लाहूत परमधाम में श्यामा महारानी जी रहते हैं, ये बात फुरकाने कुरान में हमारे आने से पहले ही लिखवा दी थी रहती। कुरान तो कितने साल पहले आया था? 1100 साल पहले। और श्यामा जी तो 1100 साल बाद आए। 990 मास हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजी मोमिन उतरे तब। तो लेकिन राजी महाराज ने ये बात पहले ही कहलवा दी, सो मोमिन भेद जाना। इस भेद को मोमिन जानते हैं और कोई नहीं, तो क्योंकि ये बात भी हमारे घर की है। सुंदर सा जी, किसका माइक खुला हुआ है? बंद करें। कुंजी नूर के पार की रू अल्लाह दई मुझ, कहे बातून मगज मुसाफ का, करो जाहिर जो है गुज। कुंजी नूर के पार की, नूर के पार अक्षर के पार, परमधाम की कुंजी, चाबी, जो आज दिन तक ताला बंद था। आज दिन तक लोग विष्णु ब्रह्मांड के ये संसार के नासूत में ही जा, नासूत से आगे कहा, जबरूत कहा, जबरूत से भी पहले नासूत मलकूत तक ही जा पाते थे। जबरूत और लाहौत के तो ताले ही बंद थे। लेकिन राजी महाराज ने चाबी किनको दी? इंद्रावती जी को दी। कि रू अल्लाह श्यामा महारानी ने चाबी इंद्रावती जी को दी। चाबी क्या? कुंजी नूर के पार की, अक्षर के पार परम धाम की चाबी मुझे देकर कहा कि कह बातून मगज मुसाफ। कुरान के भी जो छिपे भेद हैं, उनको भी इस संसार में इंद्रावती जी को हुक्म हुआ जाकर कहने का, करो जाहिर जो है गुज। जो छिपी हुई बातें हैं इस संसार में आप जाकर जाहिर कर दो। सुंदर सा जी आ रहा था ना कल परसों प्रसंग सुबह वाली क्लास में, कि हमको अपनी गुज बातें कहनी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। तो एक सुंदर साथ कोई नए जुड़े थे, मैं नाम नहीं मुझे पता, शायद पारस थे, क्या पारस ही थे मेरे ख्याल से। तो उन्होंने उन्होंने एक बात कही कि इंद्रावती जी की तो मजबूरी है। नहीं नहीं कोई, नहीं नहीं कोई कुछ भी गलत नहीं हरीश भाई जी, प्यार से समझने वाली बात है, इसमें एक राज है कि उन्होंने कहा मजबूरी है, उनको तो जाहिर करना था, क्योंकि अगर वो ना जाहिर करते तो संसार में कैसे आती बात। तो सुंदर सा जी कल हमारी कहीं बैठक और भी थी, लोकल भी होती रहती है बैठक, तो एक सुंदर साथ ने मुझे एक ऐसी बात कह दी, इसी से पहले मैं भी ये बात समझ रही थी कि उन्होंने गलत कही है कि मजबूरी में बात। लेकिन फिर क्या हुआ कि कल जब हमारी बैठक हुई तो उसमें एक सुंदर साथ ने कहा, हमारे मानसरोवर सुंदर साथ ने, कि अगर आप लोगों ने बात ये हमें ना बताई होती तो हमारे तक भी कहाँ आई होती। तो संसार में इंद्रावती जी ने वाणी में मजबूरी एक जाहिरी तो दिखने में शब्द गलत है देखिए, लेकिन इश्क में, हाँ लेकिन इश्क में इतने मजबूर हुए हम धनी कि हम आपकी बात छिपा ही ना पाए, संसार में उन्होंने वाणी के रूप में जाहिर कर दी। और इसी तरह से वाणी में ये बात आ गई, लेकिन यदि इस वाणी का मंथन करके हम किसी और को नहीं बताएंगे और सुनाएंगे ये बात धनी की बात, तो फिर आगे भी कैसे इसका विस्तार होगा और सुंदर साथ इससे जगेगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं तो इस बात के पक्ष में हूं कि सुंदर साथ को बातें गुज खिलवत की बात से मतलब क्या, कि जो भी धनी ने बात बताने के लिए कहा है वो हमको सबको आगे प्रचारित और प्रसारित करनी चाहिए, ताकि सुंदर साथ इससे और जुड़ सके, क्योंकि हम भी ऐसे ही जुड़े हैं कि हमें सुंदर साथ ने जब बात घर की कही तो हम भी जुड़े। तो मजबूरी तो सुंदर साथ जी इश्क की मजबूरी है, सबसे बड़ी बात ये है, मजबूरी इश्क की है।
तो देखिए, मैं फिर आगे से, कल ये भी बात हो रही थी कि प्रसंग में आती जा रही है बात, तो बताती हूँ कि बातून मगज मुसाफ का, कि मैंने धनी का प्यार लाड पाया, और मैं किसी सुंदर साथ को कह रही हूँ, राजी मुझे बहुत लाड प्यार करते हैं, लेकिन मैं फिर भी वो नहीं बता सकती जो मैं महसूस करती हूँ। जैसे इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है कि सबसे फलों का राजा आम होता है। मैं भी आम खाती हूँ, आप भी आम खाते हो, सब आम खाते हो, लेकिन कोई एक लाइन में डिफाइन कर सकता है कि आम कैसा होता है? नहीं बता सकते। कोई कहता है मीठा होता है, कोई कहता है थोड़ा सा खट्टा होता है, कोई कहता, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आम कैसा होता है। तो उसको बताने के लिए हम उसको क्या करते हैं, ले भाई तू भी आम खा के देख ले, हम तो तुझे नहीं बता सकते, ले मैं तेरे को आम दे देती हूँ, तू ही खा के देख ले और फिर तू बताना कैसा आम। ये एक महात्मा बुद्ध का किस्सा था, बड़ा अच्छा प्रसंग आता था, मेरे को अभी ध्यान नहीं है, मेरे को कभी याद आएगा तो मैं सुनाऊंगी। कि एक व्यक्ति उनके उसमें आता है, तो उनके महात्मा बुद्ध के आश्रम में, तो चारों तरफ देखता है कि सब मुनि, सब शांत बैठे हुए हैं, सब ध्यान मगन बैठे हैं, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, उस व्यक्ति ने, कि ये सब क्या कर रहे हैं, और ये लोग क्या मतलब बोलते क्यों नहीं, आपस में बातचीत क्यों नहीं करते? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आ जाओ तुम हमारे साथ रह लो, तो तुम्हें पता लग जाएगा, तुम इनसे बातें भी कर लेना बीच में रहकर, और सुन भी लेना ये क्या करते हैं बातें, और तुम्हारा फिर जैसा तुम्हारा दिल में है तुम वैसा आचरण करना। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। तो उसके लिए महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमको 1 हफ्ता हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वो अपने घर बार से छोड़ छाड़ कर आ गए, और सुंदर सा जी उसके बाद वो आ गए। तो महात्मा बुद्ध तो वैसे भी ध्यान अवस्था में, बुद्धम शरणम गच्छामि उनका स्लोगन है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, सबको बैठ गए, सब ध्यान में बैठ गए। अब वो व्यक्ति पहले दिन तो बड़ा इधर उधर हिले, कभी कुछ हुए, कभी कुछ, कभी मन में विचार आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई देखो, जो बोलेगा तुम उसी से बोलना, अपने से तुम चला के किसी को छेड़ना चाहो तो देख लेना, कोई बोले तो बोले, लेकिन वैसे कोई बोलेगा नहीं। तो अब वो बड़ा परेशान बेचारा, कभी यूं होए, कभी यूं होए, कभी ऐसे, कभी वैसे, पूरा दिन बीत गया। लेकिन चलो फिर थोड़ी सी उसकी अवस्था में परिवर्तन आया। दूसरे दिन फिर वो बैठना तो सीख गया। अब उसके अंदर की जो कल्पनाएं, दुख, कष्ट, वो उसको तंग करने लग पड़े। धीरे धीरे 3-4 दिन में वो उनको भी उसने कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि वातावरण और माहौल बड़ा प्रभावित करता है व्यक्ति को। और चौथे दिन, 5वें दिन तो उसको भी ध्यान करने लग पड़ा, और 7वें दिन तो वो उन्हीं के संग बैठना बिल्कुल प्रारंभ हो गया। अब जब 7 दिन बीत गए, महात्मा बुद्ध ने उसको आवाज लगाई, भाई ओ कहाँ है भाई, उसको बुलाओ। तो देखा वो मिल ही नहीं रहा, कहाँ गए कहाँ गए जी, देखा वो तो वृक्ष के नीचे बैठे हुए, ध्यान में बैठे। तो उनको बुला के लाया गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, हाँ भाई अब तू कुछ कहना चाहता है? तो क्या मैं यहीं रह जाऊं सारी जिंदगी आपके बुद्ध जी शरणों में? तो कहने का मतलब क्या है कि उस स्वाद को, परमात्मा के स्वाद को, ये तो संसार महात्मा बुद्ध का ज्ञान है, और हम तो परम धाम का ज्ञान लेकर बैठे हैं सुंदर साथ जी। तो परात्म के अंतस्करण जेती बीती बात तेती नातम के होतंक साक्षात। लेकिन साक्षात होने के बावजूद भी जब वो शब्दों में आती है तो उसका 1% भी नहीं बयान हो पाता। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रावती जी को कहा तो सही, राजी श्यामा जी ने चाबी भी दे दी कि भाई सारे नूर के पार, अक्षर के पार, परम धाम के सारे कुछ भेद इस संसार में खोलने हैं। लेकिन वो बताते बताते भी वो अंत में कह देते हैं, इंद्रावती जी मैंने बहुत प्रयास किया पर फिर भी मैं एग्जैक्ट वर्णन उस सुख का नहीं कर सकती। और चौपैयारी कहे बातून मगज मुसाफ का, करो जाहिर जो है गुज। अब उन गुज बातों को जाहिर करने का इंद्रावती जी कह रहे हैं कि श्यामा जी ने मुझे हुक्म दे दिया। वापस अपनी चौपाई पर आते हैं कि कैसे हुक्म उनसे कहलवाता चला जा रहा है। जो रखे रसूले हुक्मे और सबन थे छिपाए, सो मौका कुंजी दे के कॉल पर जाहिर कराए। अब कहते हैं जो बातें रसूल साहब ने साक्षात, देखिए सुंदर साथ जी, मैं राजनामे में करी थी 90,000 बातें, लेकिन धनी के हुक्म ने उनको सारी दुनिया से छिपा कर रखवा ली। 90,000 हरफ करे उन्होंने, लेकिन दुनिया में उन्होंने 30,000 ही जाहिर किए। रसूल साहब के ऊपर हुक्म था कि 30,000 को ही जाहिर करना, उन्होंने 30,000 को ही जाहिर किया। अब उन्हीं बातों के लिए इंद्रावती जी कह रही है, सो मोको कुंजी देके,
मेरे को राज्य महाराज ने रू अल्लाह श्यामा महारानी ने चाबी देकर कह दिया कॉल पर जाहिर कराए, सब के ऊपर संसार में उन वचनों को जाहिर करवा दिया। तो हुक्म की कितनी महिमा है कि जिस रूह के ऊपर हुक्म आ जाता है तो उसको तो जाहिर करना ही पड़ता है। अब वो कितना, वो आता हकीकत में ही है बयान, मार्फत भी हकीकत में ही बयान हो पाता है। तो गुना और अर्श अजीम में लिखया सब महराज के माहे, करे जाहिर अर्श दिल मोमिन, जित जबराइल पहुंचा नाहे। अब कहते हैं जो अर्श अजीम में महराज के अंदर जो बातें हुई थी, कैसे मोमिनों के मुंह पर कुलफ लगा हुआ है, मोतियों के मुंह पर, और क्या इन्होंने गुनाह किया है, ये सारे राज जो हैं अर्श दिल मोमिन ही इस संसार में इंद्रावती जी के अंदर से जाहिर हो रहा है, जहां पर जबराइल जोश का फरिश्ता अंदर नहीं पहुंच सकता। जिस परम धाम के अंदर अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता जबराइल नहीं पहुंच सकता, उस परम धाम की निज खिलवत की बातें इस स्वप्न की बुद्धि में राज्य ने हुक्म के द्वारा सारी बातें इंद्रावती जी के माध्यम से हमें कहलवा दी है। देखिए सुंदर सा जी, कितना बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि जो जबराइल सारे संसार में घूमता है, सारे संसार की खबर लाता है, देता है, अक्षर ब्रह्म के सारे हुक्म से काम करते हैं, और परम धाम के अंदर वो नहीं जा सकता, लेकिन राज्य महाराज ने उस परम धाम की बातें इस स्वप्न की बुद्धि में, स्वप्न के संसार में जागृत बुद्धि से खुलवा दी। किनके वास्ते? मरातबा जरा तौलिए अपना, दिल में खुशी आती है कि नहीं आती कि राज्य ने हमारे लिए वो असंभव काम करके दिखा दिया इस संसार। ए मैं बोले जो कुछ दीदी अब एक मिनट। इंद्रावती। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। इसमें ये भी तो चौपाई दे रहे हैं, तो गुना अर्श अजीम में लिखा शब्बे महराज के माए, कि जिस स्थान पे जबराइल नहीं जा सकता उस स्थान पे वहां रूहों तक गुना पहुंच गया। ये भी प्रश्न करा था ना अपन ने कि हमको गुना है कि नहीं है वहां पे, तो यहाँ पे ये गवाही दे रहे हैं कि वहां तक गुना भी पहुंच गया। करे जाहिर अर्श दिल मोमिन, ये बात कौन जाहिर कर रहा है? अर्श दिल मोमिन ही जाहिर कर पा रहे हैं। ये बात रसूल साहब नहीं कर पाए थे, उन्होंने सिर्फ इशारतों में लिखी थी। लेकिन ठीक है बात, अब वो गुनाह क्या है ये अब आप और विस्तार विचार करो। हाँ जी सुंदर साहब जी, आ जाइए सब मंथन करने के लिए, 50 चौपाई तक पढ़ लिया। हाँ जी, प्रणाम जी। अंशु आप दोबारा दोहराओ, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये था कि परम धाम में रूहों को गुनाह लगता है कि नहीं लगता है, तो उस बात की गवाही यहाँ चौपाई दे रही है। तो गुनाह अर्श अजीम में लिखिया शब्बे महराज के माहे, करें जाहिर अर्श दिल मोमिन, जित जबराइल पहुंचिया ना है। तो चौपाई तो बता रही है कि जहाँ पे जबराइल भी जिस स्थान पे नहीं जा सकता, परम धाम मूल मिलावे में जबराइल की पहुंच जहाँ तक नहीं है, वहां पे रसूल साहब ने ये बात बता दी कुरान में कि वहां पे मोमिनों के मुंह पे कुलफ लगा है, मोमिनों को भी वहां पे गुनाह लग गया है। तो ये बात मतलब वहां पे गुनाह है, ये बात यही बता रही है ना ये चौपाई हमें। आगे आगे तो आओ, आगे तो आओ। गुनाह है ये बात पता लग गई, लेकिन जाहिर भी बात किसने की बात, मोमिनों ने ही आके इस ब्रह्मांड में इस बात को जाहिर करा कि बिल्कुल मोमिनों ठीक। को गुनाह लगा है। हाँ ठीक है, सुंदर सा जी वैसे बताइए। कहते हैं कि वहां गुनाह पहुंच नहीं सकता, वहां तो सब राज्य के हुक्म से ही हुआ, वहां कोई गुनाह नहीं है किसी को। इसका यही बात हुई थी इसमें, पर यहाँ चौपाई में कह रहे हैं कि ये बात राज्य ने ही हुक्म से कुरान में पहले ही लिखवा दी कि वहां गुनाह पहुंचा है। ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, प्रणाम जी। यहाँ हाँ पर तो ये बात हो रही है कि खेल मांगने का गुनाह लगा है। ये जो चपई कह रही है ना, यहाँ पर गुनाह कौन सा है? खेल मांगने का गुनाह लगा है। वो भी कब लगा? जब हम अनजान थे, हमें पता ही नहीं था कि एक्चुअली तो राज्य हमसे खेल मंगवा रहे हैं।
लेकिन मांग हम रहे हैं, इसलिए ये बात आ गई कि हम खेल मांगने का गुनाह लग रहा है। इसके आगे जब आज की स्थिति में देखें तो हम जब सब चीजें अब खुल चुकी हैं, इस चपाई के आगे भी तो वाणी इतनी चली है ना, तो अगली अगली चपाइयों को जब हम देखते जाएंगे तब राज तो तब समझ में आ रहा है ना पूरा, कि भाई हुआ तो सब कुछ तुमसे ही है, तुमने ही मंगवाया था। लेकिन हाँ, हमने ये हमसे गुनाह जरूर हुआ कि हमने धाम में अपने आप को आपसे जुदा मान लिया, बस ये गुनाह हो गया। और आज की डेट में अगर अपना गुनाह देखें तो गुनाह है, क्या गुनाह है कि हम आज भी राज्य को पीठ देकर माया का काम सर लेके करते हैं, ये गुनाह। राज्य को याद नहीं करते, 24 घंटों में आधा घंटा राज्य के लिए अगर रखा भी है तो उसमें हमको संतुष्टि हो जाती है कि हाँ ठीक है, हमने सुबह की मीटिंग अटेंड कर ली, शाम की मीटिंग अटेंड कर ली, हमारा आज का कोटा हो गया पूरा। ये गुनाह है कि हमने 24 घंटों में से राज्य के लिए तो इतना ही परसेंट निकाला ना, परसेंट कैलकुलेट हो रहा है पूरा, कि हमने आज भी हम राज्य को तोल मोल के समय के अनुसार, जरूरतों के अनुसार वेटे ही देते हैं। अपनी लाइफ का पूरा वो नहीं देते कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही हो। नहीं नीरू दीदी, 100% नीरू दीदी प्रश्न ये था कि परम धाम में रूहों के ऊपर गुनाह है कि नहीं है। यहाँ पे तो गुनहगारी है ही है, यहाँ तो हम उनको भूल गए, इतनी याद दिलाने पर भी हम उनको याद नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम गुनहगार है ही हैं, यहाँ की बात ही नहीं है। प्रश्न मेरा ये है कि वहां पे हमारे को रूहों के ऊपर गुनाह है या नहीं है। नहीं, अब नहीं है। चपाई में उन्होंने ये वो वही बात है ना कि 5 मिनट के लिए, अगर 24 घंटे में अगर मैं 5 मिनट के लिए कोई एक बात कहती हूँ तो वो बात कोई हमेशा के लिए मेरे ऊपर वो थोड़ी हो जाएगा। लेकिन ये वो हुआ था गुनाह, हमने मांगा था, खेल मांग लिया, आपको जुदा जान लिया, ये गुनाह हो गया, लेकिन गुनाह नहीं। क्योंकि अब इसकी गहराई में जब हमने जाके देखा तो धनी हुआ तो ये भी आपने उपजाया हमारे दिल में, हमसे मंगवाया खेल, तब हमने मांगा ना। हमारी तो मैं कहीं यहाँ थी ही नहीं परम धाम में। लेकिन इस ब्रह्मांड में जरूर ये गुनाह हम पे लग रहा है कि हम आज राज्य को भूलकर इस संसार को आगे रखकर चल रहे हैं। और देखो परम धाम में जब उन्होंने कह दिया रूहें बेनियाज थी बीच बक्का 12,000, परम धाम में रूहें बिल्कुल धनी के इश्क में ही मगन, उनको ना तो आपकी साहिबी का पता, ना अपनी साहिबी का पता, और ना धनी के सत स्वरूप का पता। तो वहां पर जो खेल मांगने का गुनाह था, अब जब हम जाएंगे तो वो गुनाह हट जाएगा, इस कारण से कि अब तो हम यही कह लेंगे ना, जैसे याद करो ब्रज से रास में जाते वक्त राजी ने कृष्ण जी ने जब सखियों को कहा कि भाई जाओ, तुम तो कुल वधुआ नार हो, तुम्हारे तो पति हैं, तुम्हारे तो परिवार हैं, तो सारी सखियां गिर गिर कर ढहती गई, लेकिन एक इंद्रावती जी खड़ी होकर नहीं। इंद्रावती जी ने आगे से क्या जवाब दिया उनको, इस वाणी के माध्यम से ही उन्होंने जवाब दिया कि धनी आप ही तो कहते हो कि पति कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, पागला हो, अब हमें ये बात समझ में आ गई है कि आप मेरे समर्थ भरतार हो। तो यदि हम लूले लंगड़े पति को नहीं छोड़ सकते, तो अब जब मुझे ये बात समझ में आ गई कि आप मेरे धाम के धनी हो, तो फिर अब हम कैसे खेल में वापस चले जाए। तो राजी ने एट ए टाइम पासा पलटा, जो वो ताना मार रहे थे रूहों को, उसी समय उन्होंने पासा पलट के आजा आजा आजा, चलो 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 आ जाओ, सब अंदर आ जाओ। तो देखिए ये बात किस, हाँ, कि ये बात ये भी जो लीला हुई, जब तक ना समझी थी, ठीक है, हमने कहा हम कुलवधुआ नार है, हम मना नहीं करते, इंद्रावती जी कहती है, हमने कहा हमारे घर परिवार है, बिल्कुल सही बात है। तो सेम ऐसे ही तो ये बात परम धाम में भी चल के होगी कि ठीक है धनी, तब हमें पता ही नहीं था, ना हमें आपने सत्स्वरूप दिखाया था अपना, ना हमें आपने अपनी साहिबी दिखाई दी, ना हमें ये बात पता थी कि हमारे अंदर भी जो बात उपजती है वो आप उपजाते। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है क्यों? बिल्कुल म्यूट है, आवाज नहीं आ रही, क्लियर है आवाज? जिनके आवाज नहीं आ रही, जिनको आवाज नहीं आ रही वो अपना वॉल्यूम तेज करे उसके मोबाइल का। देखिए अब यही बात होगी ना प्रसंगवश, देखिए कि आवाज यहाँ से सबको सब आवाज आ रही है एक दूसरे की, लेकिन जिसके फोन में आवाज नहीं आ रही वो हम पे ब्लेम लगा रहा है। ब्लेम हम, मैं इसको गलत अर्थ में नहीं कह रही, यही गुनाह है, यही हो रहा है, यही गुनाह है। नेटवर्क अपना कम हो रहा है। बात अब समझ में आ गई, तो अब घर जाकर परम धाम में कह लेंगे धनी कैसा गुनाह हमारा,
उस समय गुनाह था, आवाज ठीक नहीं है। आ रही है इंदु जी, आवाज नहीं आ रही है, बीना आंटी हैप्पी दीदी अपना के फोन ऊपर का गुनाह लग गया है। आवाज मोबाइल नहीं के आ रही है। तेज कीजिए। आवाज आ हमको रही तो है, आ रही है भाई, आवाज आ रही है। ये बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि गुनाह था, जो नीरू ने बात क्लियर की है, बिल्कुल स्पष्ट की है कि जब तक हमें नहीं पता था, हमारा ये गुनाह था कि धनी हमने आपको स्वयं से, आपसे जुदा मान लिया था। लेकिन अब जब आपने ये बात मुझे अभी आगे चौपाई पढ़ूंगी ना, तो आगे यही आ रही है। एक उसी चौपाई पे अटक कर निर्णय नहीं निकाला जा सकता, उसके ऊपर वाली और नीचे वाली 3-3 चौपाइयां पढ़ेंगे तो कैसे आ जाए। तो ये चलिए अंशु जो गुनाह आगे है, तो कंटिन्यू कर लीजिए फिर दीदी। हाँ जी, मैंने कहा फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, आगे क्या जवाब आ रहा है देखते हैं। नहीं नहीं, मंथन करो, कोई दिक्कत नहीं, मंथन करना भी आवश्यक है। कहो तो मैं 3 चौपाई पढ़ देती हूँ आगे। ए हाँ मैं अभी खुलासा हो जाएगा। हाँ, ए मैं बोले जो कछु, सो संदेशा रू अल्लाह जान। अब देख लो इंद्रावती जी क्या कह रही है कि जो मैं भी बोल रही हूँ ना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सारा संदेशा श्यामा महारानी का है, वो मेरे से कहलवा रही हैं। ए इल्म हकीकत वतनी, कहूँ हक बिना ना पहचान। और जो ये इल्म है, ये वतन का, हकीकत का बयान कर रहे हैं। कहूँ हक बिना ना पहचान, कि धनी की पहचान हक के अलावा और किसी की पहचान ये शब्द देते ही नहीं है। मैं और आगे वाली चुप्पे पढ़ती हूँ भी। हक पैगाम भेजत है, सो देत साहिदी कुरान। जो राजी महाराज पैगाम भेज रहे हैं, अभी तो रूह अल्लाह संदेशा दे रहे हैं, तो लेकिन वो कह रहे हैं जो हक भी पैगाम भेज रहे हैं, ये वाणी के रूप में पैगाम भेज रहे हैं। सो देत साहिदी कुरान, वो किसकी गवाही देते हैं? कुरान की गवाही देते हैं, या कुरान उनकी गवाही देता है। दोनों ही बातें अरस परस हैं। दे साहिदी खुदा खुदाए की, खुदा अपनी गवाही खुद, खुदा कैसे दे रहे हैं? सो खुदाई करे बयान। जरा अर्थ पढ़ दो अंशु जी आप इसका सीधा सीधा। श्री राज्य महाराज जो रूहों को संदेश भेजते हैं, उसकी गवाही कुरान देता है। अब श्री महामती जी के तन में स्वयं खुदा बैठकर अपनी पहचान खुद करवा रहे हैं और खुद ही अपनी गवाही भी दे रहे हैं। और किनको और क्या किन के लिए रहे ये बात कि मेरे से कौन कहलवा रहा है? राज्य महाराज कहला रहे हैं ना? नहीं, ऊपर अभी क्या कहा है? श्यामा महारानी। हाँ, सतगुरु महाराज को दे रहे हैं सारा क्रेडिट। और फिर दूसरी चौपाई में राजी महाराज उन्हीं के द्वारा ये कहलवा रहे हैं कि इंद्रावती जी के अंदर बोल तो मैं ही रहा हूं, लेकिन फिर भी शोभा किनको दिए चले जा रहे हैं? श्यामा महारानी को। और आगे चलो। सो भी रूह सायदी देता है, जो नूर जलाल पासे नाए, सो रोशनी नूर जमाल की लज्जत आवत मोमिनो माहे। कि जो रूह गवाही दे रही है, जो नूर जलाल अक्षर के पास नहीं है, वो गवाही दे रही है। सो रोशनी नूर जमाल की, जो परम धाम रज्जी महाराज की रोशनी, जो प्रकाश है, लज्जत आवत मोमिनो माए, वो लज्जत जो मोमिनों के अंदर आ रही है, अपने घर की, परम धाम की, श्यामा महारानी की। और इस बात की रूह भी गवाही दे रही है, वो अक्षर ब्रह्म के पास नहीं है। अब चलो इन चारों चौपाइयों को ऊपर से मिलान करो। आवाज नहीं आ रही है नीरू जी, आवाज नहीं आ रही है। वीना आंटी का आपके उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही। आवाज हाँ, आवाज तो सही आ आवाज रही नहीं आ है। रही। वीना आंटी आपका नेट कमजोर है। आवाज ही नहीं आ रही। अरे भाई आपका नेट आंटी कमजोर दूसरे है, नेट कमरे में आ चेक जाओ, कीजिए। बाहर आ जाओ। अच्छा, हाँ, आपके अंदर नेट नहीं आ रहा है तो बाहर आके बैठो, दूसरे कमरे में आ जाओ। हाँ भाई सुंदर साहब जी, देखिए मैंने पढ़ दी 4 चौपाइयां पढ़ी, 4 से भी नहीं 5 से 48 चौपाई से लेकर 53 चौपाई तक। देखिए इन चारों चौपाई, इन 5 चौपाइयों में पूरा सार है। कुंजी नूर के पार की, रुअल्ला दई मुझ, कह बातून मगज मुसाफ का, करो जाहिर जो है गुज। जो रखे रसूले हुक्मे और सबन पे छिपाए,
सो मोको कुंजी दे के कौल पर जाहिर कराए। तो गुनाह अर्श अजीम में लिखिया सब महराज के माहे, करे जाहिर अर्श दिल मोमिन, जित जबराइल पहुंचिया नाही। ये मैं बोले जो कछु, सो संदेशा रुल्ला जान, ए इलम हकीकत वतनी, कहूँ हक बिना ना पहचान। कि हक के बिना मैं कुछ भी बात नहीं कहती हूँ, हक पैगाम भेजत है, सो देत साहिदी कुरान, दे साहिदी खुदा खुदाई की, सो खुदाई करे बयान। सो भी रूह साहिदी देता है। इंद्रावती जी के अंदर अब कौन है? रूह भी बैठी हुई है अपनी। रूह भी इस बात की साहिदी देती है कि जो अक्षर ब्रह्म के पास नहीं है, राजी महाराज की जो प्रेम की और इश्क की बातें हैं, उस बात की भी लज्जत मोमिनों के अंदर राजी महाराज यहाँ पर दे रहे हैं। उनके अंदर बैठकर खुदा खुद अपनी गवाही भी दे रहे हैं। श्यामा महारानी भी बैठकर ये सारी बातें कहलवा रहे हैं। इंद्रावती जी इस तरह से अपने स्वरूप की पहचान सुंदर साहब को करा रहे हैं कि उनके अंदर कौन? रूह अल्लाह भी बैठे हुए हैं, राजी भी बैठे हुए हैं, उनकी अपनी रूह भी बैठी हुई है। और ये तीनों मिलकर जो है सारी परम धाम की सारे रहस्य खोल रहे हैं। और उनकी रूह भी अपने अंदर ही बैठकर उन चीजों की लज्जत ले रही है। और वो लज्जत रसूल साहब नहीं ले सके, उनसे छिपवा ली गई बात। वो नूर जलाल वो सुख नहीं ले पाए जो ऊपर बात आई है। 90,000 बातें हो गई, वो उनको उन बातों का रहस्य समझ में नहीं आया कि उन्होंने तो कह दिया गुनाह पहुंच गया। लेकिन ये बात भी हमको समझाई जा रही है, रूह अल्लाह समझा रहे हैं, राजी समझा रहे हैं, और मेरी रूह उस बात की लज्जत ले रही है यहाँ बैठ कर। और ये लज्जत फिर परम धाम में पहुंची। जब तक ये राज खुला तब तक गुनाह था, अब राज खुल गया तो अब कोई गुनाह नहीं रहा। क्योंकि नूर जलाल भी इस हकीकत को नहीं जानते। ये हकीकत राज्य और हमारी, क्योंकि खिलवत में हम बैठे राज्य के साथ मूल मिलावे में, इसलिए सारा राज राज्य हम सुंदर साथ पर ही खोल रहे हैं, श्रावती के द्वारा, सतगुरु के द्वारा। बिल्कुल सही बात। अब कोई पता नहीं रहा। अब बोलो अंशु जी आप। दीदी मुझे तो लगता है गुनहगारी है। अब वो रंजी जो भी कहे, गलती तो करी है तभी आके बैठे हुए हैं। लेके नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब अभी हमारी हमने या तो उसकी एक्सपीरियंस नहीं करी है। अगर हम मान जाते, अपनी गलती सुधार लेते तो घर पहुंच गए होते। नहीं पहुंच रहे, इसका मतलब अभी गुनहगारी तो है। राजी जो भी है, वाणी जो भी कहे, दिल नहीं मानता तो नहीं मानता, बस ऐसा है। तुम तो वाणी के ये ऊपर तो तो वो नहीं वाली हम हो बात होगी, सकते। वाणी जो भी कहे दिल नहीं मानता, तो आपका दिल वाणी से भी बड़ा हो गया। नहीं, वाणी से बड़ा नहीं, दिल में भी तो राजी बैठे हैं ना। राजी कहते हैं तूने गलती करी है, तभी तू ना जागती है, ना घर के सुख लेती है, ना चलते हैं हम वापस। तो इसका मतलब दिल में भी राजी मुझे यही कह रहे हैं कि हाँ मेरी गलती है। गलती तो है ही है। यहाँ पे भी गलती है कि राजी का सब कुछ मिलने के बाद भी आपने बताया ना कि कितने % हम राजी, गलती तो है ही है ना। इसीलिए अभी तक वो सुख नहीं मिल रहा, और इसीलिए गुनहगारी नजर आती रहती है कि गलती है राजी हमारी। अच्छा सुंदर आप साथ जी लोग जरा और बताएं, अंशु के पक्ष में और कौन कौन सुंदर साथ जी हैं? मनीषा आई बैठी हैं, रंजना है, अपने क्या नाम और भी सुंदर साथ हैं, मेरे को पता नहीं लग रहा। जरा अपने अपने विचार सब रखे। मीनाक्षी भी है, प्रणाम। प्रणाम जी। हंसा बहन भी है। और भी कोई सुंदर साथ जो अपनी बात कहना चाहे, वीडियो खोलें और अनम्यूट कर लें। प्रणाम जी दीदी। मैं अंशु दीदी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं इसलिए पक्ष में नहीं हूँ कि हमारा प्रेम भरा रबद हुआ था राजी बना से। एक पत्नी जब थोड़ा सा प्रेम से अपने पति से लड़के अगर मायके चली जाती है और किसी वजह से पति नहीं आ पाता है लेने, या वो कहते हैं कि चल तू मायके के सुख ले ले, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने गुनाह किया है। वो करवाने वाले भी वही है, करने वाले भी वही है। वो अपनी मर्जी से छोड़ के बैठे हैं हमें। वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि मैंने और काम करने हैं, तू मायके में रह ले, मैं इतने में और काम निपटा लूं। मुझे तो यही भाव लगते हैं दीदी। मैं और अंशु के इसी के साथ साथ आगे रंजना, मैं अंशु के राजी पक्ष महाराज में हूँ। कहते हैं, रंजना राजी महाराज कहते हैं, रह ना सकूं मैं रूहों बिन, वो कोई और काम हमारे बिना कर ही नहीं सकते।
वो तो हमारे बिना रह ही नहीं सकते, वो तो पल पल हमको पुकार रहे हैं, हम ही नहीं सुन रहे उनकी बात। इसीलिए तो वो बाहर बैठ के भी हम रूहों पर बराबर नजर बनाए हुए हैं, सुख लज्जत भी दे रहे हैं और हंसी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो कर तो वो यही रहे हैं ना, हमको अपनी नजर से दूर थोड़ी किया उन्होंने, दिखा हमको अपनी नजर में लेकर ही तो हर चीज दिखा रहे हैं, एहसास दिखा रहे हैं, मतलब करा भी रहे, अभी भी नहीं जाग रही, देखो अभी भी हंस लेके तो बैठी यही तो गुनाह है, यही तो हमारी गलती है दीदी, यही तो हमारी गलती है ना। वो कहते हैं सुख उनसे अधिक, वहां से सुख मैं तुम्हारे लिए इस ब्रह्मांड में लेकर आया हूँ। कहाँ है वो अधिक सुख? हमें तो उतने ही नहीं मिल रहे, अधिक तो हम कब लेंगे पता ही नहीं है, जीवन ही खत्म हो जाएगा लगता है इसी में, उतने ही सुख नहीं मिल रहे हमें। ऐसे दिखाई दे ना दीदी, तो वैसे लाल वाहिदत के दास जी हिसाब वहीं से बैठ के देखे। ठोका और बता दिया कि वहां की जमीन खोली है, हमें तो क्या पता वहां की जमीन कैसी, हमें तो अपने घर की याद ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा, इलम से ठोक ठोक के जगाया जा रहा है फिर भी नहीं याद आ रहा। ऐसे कोमा में आए बैठे रजी इतना जगाते हैं फिर भी याद क्यों नहीं आती फिर अपनी बातें? अच्छा, तो इसका हरीश मतलब हरीश भाई जी कुछ कह रहे हैं, अभी हरीश भाई अभी जी को जीव बोलिए। जीव ऐसा जीव जागे करारे वाली बात ही नहीं आ रही। आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे सिवा में और किसी की कोई नहीं, कोई नहीं। राजी महाराज को इतनी कहानियां दिए जा रहे हैं उनके द्वारा, महाराज अपनी बात हमको कहे जा रहे हैं। जब हम गुनहगारी अब कर ली तो वो हमें अलर्ट तो करे, वो अपनी साक्ष्य दे रहे हैं, वो अपने सब गवाह अपने सुंदर से मिला कर रहे हैं। और उनकी मेहर हम पे इतनी बरस रही है कि हमारे पास वक्त है कि हम राज्य के लिए थोड़ी देर बैठ जाए, हम तब भी माया तंग करती है या माया का कोई ना कोई काम नजर आता है। तो गुनाह अब जो होना हो गया, पर राज्य अपनी बात हमें बताए जा रहे हैं और सुनाए जा रहे हैं, इतनी वाणी हमें दे दी उन्होंने, तो अब हम अभी भी नहीं जान तो हमारी गलती। बिल्कुल सही। पर वो तो दिए जा रहे हैं, वो अपने लाभ नहीं रखते, हम पता भी नहीं चलता कि हमें राज्य में किस कदर इतना प्यार कर जाता। ये हमें अनुभव करना चाहिए, हम यहाँ अनुभव करने आए हैं, हम राज्य को ये कहने आए कि हमने गुनाह हो गया ना, हो गया। जब गलत करावत सब धनी तो फिर तुम्हारे सिर बात करो किसके जब करने वाले ही धनी है, तो जब सब कुछ धनी कर रहे हैं तो छोड़ दो ना अपना सारा खेल उनके भरोसे, एक बार सोच के तो देखो, कितनी लज्जत देंगे, कितना आनंद देंगे राज्य महाराज, पल पल तुम्हारे साथ हैं, पल पल माया वही समेटते हैं, राज्य अपने काम तो खुद ही करते हैं और कोई नहीं करता। प्रेम का रास्ता है और प्रेम से ही राज्य मिलते हैं, प्रेम हमारे अंदर है, प्रेम कहीं बाहर ढूंढने जाना। सुंदर साथ जी हमारे पास हमें राज्य में मेहर भरी अपनी नजर से पहले हमें बिठाया हुआ है। आवाज नहीं आ रही दीदी, थोड़ा नजदीक रखो ना दीदी। तृप्ता के घर बबली का घर है। सुंदर साथ जी बाकी सब अपने माइक ऑफ करके बैठे हैं। नोकिया 5 से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, नोकिया 5 अपना माइक ऑफ मेरे जैसे लगी सकता है। वो नहीं आई ना जो 8वें नंबर पर। वीना आंटी है, वीना आंटी। अरे अंशु तुम उनको म्यूट कर दो ना यार, तुम म्यूट कर दो। अरे दीदी वो कर रही है, मान्या दूसरी जगह लैपटॉप लेके बैठी है, मैं अपने रूम में बैठी इधर लेके राजी। अंशु जी अपने दीदार तो दो। रंजना जी कहिए, रंजना जी। हाँ जी मैं कह रही हूँ अंशु जी का कैमरा ऑफ है, अंशु जी अपने दीदार ऑन कर दिया दीदी, रंजना दीदी हाँ आपका जी। हुक्म शरणार्थ है। प्रणाम हाँ जी। यार क्या बात, आपका माइक ऑफ हो गया दीदी। माइक ऑफ, माइक ऑफ। रंजना दीदी का हाँ फोन हो गया। मैं वही कह रही हूँ, आवाज तो अंशु की वही लग रही है, इसलिए बोला कि अपना वीडियो ऑन करके दीदार दो। राज्य महाराज हैं यार, राज्य हैं, सब कुछ राज्य हैं, बस हमें उनकी मेहर नजर
तले रख रखा है। मैं तो कह रही हूँ इतना इतना राज्य का लाड़ है, शायद हम अब रहना ही नहीं, घरों में ही है यार, कहीं नहीं जाना हमने, और कहीं नहीं जाना। वो खुद बैठे हैं हमको समेट के अपने प्यार में। सही बात एक है। दौड़ होती है क्योंकि राज्य महाराज उसको दौड़ाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं देख इतने कोविड में 2 साल से राज्य पल पल हमारे साथ हैं। इतने जूम में हमें राज्य महाराज सुंदर साथ अपने विचारों से, अपनी प्रवचनों से हमारी कितनी रूह को पल पल उनका प्यार मिल रहा है। बस क्या बोलूं, कि वो तो प्यार ही करते, लाड ही है, हम लाड गिनते जाएं, शायद हमारी नासुती जुबां भी कम, हम नहीं गिन सकते, हम नहीं कुछ कर सकते। मेरे को तो यही लगता है कि धनी है कि देखो सही बस तुम उनकी तरफ नजर, ठीक है रूहों में रह ना सको तो बिन जब राज्य महाराज हमारे बिना नहीं रह सकते तो हम कैसे रहेंगे राज्य के बिना? है तो वही ना, सर्विस वही है ना, हम तो कुछ है ही नहीं। तो मान ले कि हमने कुछ किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, जो करा जो कराया तुमने कराया, मैं तो एक गाइड हूँ, मैं तो हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, ये आत्म है, ये धनी की है, बस आज चलेगा तो ये जीव साथ वजूद समेट ही जाएगा। आत्म तो लंगड़ी, आत्म तो अकेली कुछ ले नहीं सकती। आज बनना जाए या यहाँ बैठे हैं तो राज्य तो मेरे साथ हैं, इसलिए रूह रह सकती है अपने घर। अगर यही कहे कि सिर्फ पन्ना में जाके मेरे राज्य हैं, या मैं करनाल जाऊं, या मैं शेरपुर जाऊं, या मैं जहां भी जाऊं मेरे राज्य में राज है, पर मेरे घर में भी तो मेरे राज्य ही हैं। और कौन है मैं तो उनके बिना एक पल भी नहीं जी सकती, तो मैं कैसे कहूँ कि मेरे धनी मेरे साथ नहीं है? यही तो अंदर हमें अपने करना है कि नहीं मेरे राज्य मेरे साथ है, मेरे राज्य नहीं रहते। जब यहाँ हम प्यार करेंगे तो मेरे राज्य कैसे रहेंगे मेरे बिना? और एक बात ये भी है, जब राज्य कह रहे हैं मैं रह नहीं सकता रूहों के बिना, और राज्य आ गए मेरे पास, तो ये रूह कितनी निकृष्ट है कि भाई इसके अंदर जागृति ही नहीं आ रही। हाँ, जागृति आ रही है लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मुझे ज्यादा वाणी प्रवचन नहीं आते, तुम्हारा मैं नहीं रंजना जी, आपने बहुत अच्छी बात की। मेरा रंजना जी अनुभव आपने बहुत दिल खुश कर दिया। धनी मेरे साथ, तो मैं जी रही हूँ, तो मैं चल रही हूँ, तो शायद मैं नहीं चल सकती। इतनी राज्य अपनी लज्जत देते हैं, इतना प्यार देते तो रूह तो रहे ही ना, फिर एक पल भी ना रहे, रहना ही नहीं चाहती यहाँ को। जब राज्य अपना इल्म दिया, अपना इश्क दिया, उससे रूह रहना ही नहीं चाहती, रहना ही नहीं चाहती, कैसे छूट के कोई सका